नंबर क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन हमारा नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। दोस्तों जिस प्रकार से ये सभी संख्या से ये एक लिख रहा है, ये सभी संख्या से ये एक लिख रहा है, उसी प्रकार से ये सभी संख्या मिलकर कौन सी संख्या बनेगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, ये हमसे पूछ रहा है। एकदम सिंपल तरीके से सोचेंगे दोस्तों, ये चारों संख्या से हम लोग एक कैसे ला सकते हैं। ये चारों संख्या को क्या करें, आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, क्या करेंगे कि हमारा एक आ जाए। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर इन दोनों संख्या को आपस में हम लोग जोड़ ले, यानी 8 + 2 कर दे तो हमारा 10 बन जाएगा। फिर इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ ले, यानी 6 + 3 कर दे तो हमारा 9 बन जाएगा। देखिए, और यही फिर आपस में दोनों को घटा दे, यानी 10 - 9 कर दे तो हमारा 1 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, इन दोनों संख्या को आपस में पहले जोड़ लेंगे तो 9 + 4 करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे। फिर इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे तो 8 + 4 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। और इसमें क्या किए थे कि दोनों संख्या को आपस में घटा दिए थे, तो वही इसमें भी करेंगे। 13 - 12 करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहले इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे तो 6 + 12 हमारा 18 हो जाएगा। फिर दोस्तों इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे तो 9 + 2 करेंगे तो हमारा 11 हो जाएगा। और सभी में क्या किए थे कि आपस में घटा दिए थे, तो इसमें भी ये 18 - 11 कर देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। देखिए 7 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 7 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा, दिए गए प्रश्न में विलुप्त अंक की जगह पर आने वाली संख्या को चुनिए। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी वो आपसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला सीरीज को देखेंगे कि हमारा सीरीज कैसे चल रहा है। देखिए 2 से 4 हुआ है, +2 का अंतर है। फिर हमारा 4 से 3 हुआ है, -1 का अंतर है। फिर 3 से हमारा 9 हुआ है, +6 का अंतर है। फिर 9 से हमारा 4 हुआ है, -5 का अंतर है। फिर 4 से हमारा 16 हुआ है, +12 का अंतर है। फिर 16 से हमारा 5 हुआ है, -11 का अंतर है। अंतर को देखेंगे दोस्तों, +2 का है, -1 का है, +6 का है, -5 का है, +12 का है, फिर -11 का है। अंतर देखने से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा है, तो कोई दूसरा तरीके से सोचेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को। देखिए दोस्तों 2 है, फिर 4 है। अगर हम लोग 2 का स्क्वायर कर दे तो हमारा 4 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम फिर 3 है तो 9 है। फिर 3 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। यानी कि पहला का स्क्वायर दूसरा आ रहा है, फिर 3 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 9 है, फिर 4 का स्क्वायर है तो फिर 16 है, तो फिर 5 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 5 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए 25 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 25 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। देखिए इसमें चारों ऑप्शन में सबसे अलग कौन सा, ये हमसे पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आए तो सबसे पहले आप लोग ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा कि ऑप्शन क्या क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है BD, ऑप्शन नंबर बी में है XZ, ऑप्शन नंबर सी में है MO, ऑप्शन नंबर डी में है EF। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे B है, फिर D है, यानी दोस्तों B में 1 जोड़ दिया है। देखिए B में 1 जोड़ेंगे तो हमारा C आएगा, फिर D आएगा, यानी B के बाद C को छोड़कर D लिख दिया है। वही सेम इसमें है। देखिए X है, X के बाद फिर Y आता है, फिर Z आता है, यानी X में भी फिर +1 कर दिया है। वही सेम इसमें है, MO है। देखिए M के बाद हमारा क्या आता है, N आता है, N को छोड़कर फिर O आता है, तो इसमें भी +1 जोड़ दिया है, यानी M के बाद N को छोड़कर O ले लिया है। लेकिन इसमें देखिए EF, E के बाद दोस्तों हमारा F आता है, यानी इसमें 1 नहीं जुड़ा है, यानी यही हमारा सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे ऑप्शन नंबर डी भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे,
क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। दोस्तों इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बड़े वाले त्रिभुज को गिन लेंगे। देखिए बड़े वाले त्रिभुज हमारे टोटल कितना है, पहले इसमें हम गिन लेंगे कि इसमें हमारा टोटल कितना त्रिभुज बन रहा है। पहला तो हमारा ए है यहाँ से यहाँ तक, दूसरा हमारा ए है, तीसरा हमारा ए बड़े वाला हो गया यानी 3 हो गया, और फिर देखिए और त्रिभुज है इसमें, यहाँ तक लिए हमारा 3 त्रिभुज हो गया, यहाँ तक हमारा 3 त्रिभुज हो गया, और चौथा हमारा ए हो गया, पांचवा हमारा ए हो गया, और छठा हमारा ए सबसे बड़ा वाला हो गया। ठीक है, तो इसमें टोटल 6 त्रिभुज है। देखिए 6 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 6 भरे जाएंगे, यानी इस उत्तर का इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों मस्त इम्पोर्टेंट है, तो पहले आप खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार से दोस्तों 45:40 संबंधित है, यानी 45 से 40 लिख रहा है, उसी प्रकार से 56 से कौन सी संख्या बनेगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए 45 से हम लोग 40 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर 45 माइनस हम लोग 5 कर दे तो हमारा 40 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे हम लोग, 56 माइनस 5 करेंगे तो हमारा 51 हो जाएगा। देखिए 51 कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, किसी भी ऑप्शन में 51 नहीं दिया गया है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 45 से 40 लाने को। अगर दोस्तों देखिए 45 कौन सा अक्षर से मिलकर बनता है, हमारा 4 और 5 से मिलकर बनता है। अगर इन्हीं दोनों को आपस में गुना कर ले, यानी देखिए 45 हमारा 4 और 5 से मिलकर बनता है, और 4 और 5 को हम लोग आपस में गुना कर ले, यानी 4 गुना 5 कर दे तो हमारा 20 हो जाएगा, और 20 में फिर 2 से गुना कर दे तो हमारा 40 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे। 56 हमारे कौन से शब्द से मिलकर बनते हैं, 5 और 6 से हमारा 56 बनता है। इसमें क्या किए थे कि दोनों को आपस में गुना कर दिए थे, तो वही सेम इसमें करेंगे, 5 गुना 6 कर देंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। और फिर इसमें क्या किए थे कि फिर 2 से गुना कर दिए, तो इसमें भी 30 गुना 2 कर देंगे तो हमारा 60 हो जाएगा। देखिए 60 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 60 भरे जाएंगे। चले अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन के बढ़िया से समझ रहे होंगे, या फिर आप खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर से हमारा नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ऑप्शन देखना होता है, और विषम संख्या का मतलब होता है कि ये चारों ऑप्शन में अलग कौन सा है, सबसे अलग कौन है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है हमारा 11, ऑप्शन नंबर बी में है हमारा 29, ऑप्शन नंबर सी में है हमारा 27, और ऑप्शन नंबर डी में है हमारा 17। तो हम लोग पहले ध्यान से ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे 11 है, ऑप्शन नंबर बी में 29, ऑप्शन नंबर सी में 27, ऑप्शन नंबर डी में 17। आप लोग थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइएगा। देखिए 11 क्या है, अपरिमेय संख्या है, 29 क्या है, अपरिमेय संख्या है, 27 क्या है दोस्तों, हमारा परिमेय संख्या है। ये एक के अलावा अन्य संख्या से भी करता है, एक के अलावा दूसरा संख्या से भी करता है, ये परिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय वो होता है जो सिर्फ अपना से और एक से कटे। तो ये अपरिमेय है 11, 29 अपरिमेय है, और 27 दोस्तों 11 हमारा अपरिमेय है, 29 हमारा अपरिमेय है, और 27 हमारा परिमेय संख्या है, फिर 17 हमारा अपरिमेय संख्या है। देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ये हमारा सबसे अलग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। जिस प्रकार से दोस्तों BE अनुपात DC संबंधित है, यानी BE से जिस प्रकार से ये DC लिख रहा है, उसी प्रकार से MF से कौन सा अक्षर बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग BE से DC कैसे ला सकते हैं, ये कैसे लिख रहा है ये सोचेंगे। देखिए B के बाद हमारा क्या आता है, अगर B में हम लोग 2 जोड़ दें, अगर B प्लस 2 कर दे तो हमारा D बन जाएगा। देखिए B के बाद हमारा C आता है, फिर D आता है, यानी इसमें प्लस 2 कर दिया है। देखिए प्लस 2 कर दिया, फिर E को हम लोग देखेंगे,
ई में -2 कर दिया है, ई में अगर हम लोग -2 कर देंगे तो हमारा सी बन जाएगा। ठीक है, इसमें -2 किया है और पहले वाले में +2 किया है, वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। एम में +2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एम में +2 करेंगे तो हमारा ओ हो जाएगा। देखिए एम के बाद हमारा एन आता है, फिर ओ आता है, यानी जब 2 जोड़ेंगे तो हमारा ओ आ जाएगा। और फिर देखिए फिर क्या है, हमारा एफ है, इसमें क्या किया था, दूसरे वाले में -2 किया था, तो इसमें भी हम लोग एफ में भी -2 करेंगे। जब एफ में -2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि हमारा ओ डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ओ डी कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे ओ डी भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए जिस प्रकार से लंबा अनुपात चौड़ा संबंधित है, लंबाई से चौड़ाई जिस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से ऊंचाई से कौन सा शब्द संबंधित होगा, वो हमसे पूछ रहा है। देखिए ऐसे में भी ऑप्शन को पहले हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन किस प्रकार का है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है आसमान, ऑप्शन नंबर बी में है पर्वत, ऑप्शन नंबर सी में है गहराई, ऑप्शन नंबर डी में है नीचा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि लंबा है तो चौड़ा है, तो ऊंचा है तो हमारा क्या होगा, हो जाएगा नीचा हो जाएगा। देखिए नीचा कौन सा ऑप्शन में है, नीचा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारा नीचा भरा जाएगा। देखिए लंबा है तो चौड़ा है, तो ऊंचा है तो नीचा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, दिए गए प्रश्न में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने को सोच सकते हैं। पहले तो इस लाइन से देख सकते हैं कि हमारा 6 और 12 से ये 24 कैसे लिख रहा है। अगर इस लाइन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम लोग इस लाइन से भी सोच सकते हैं कि हमारा 6 और 3 से ये 4 कैसे लिख रहा है। तो चलिए सिंपल तरीके से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को देखेंगे। अगर इस लाइन से देखेंगे हम लोग तो 6 और 12 से हम लोग 24 कैसे ला सकते हैं, ये सोचेंगे। अगर दोनों संख्या को आपस में जोड़ दे, 6 + 12 कर दे तो हमारा 18 हो जाएगा, और 18 में फिर 6 ऊपर से ऐड कर दे तो हमारा 24 बन जाएगा। वही सेम इसमें करके देखेंगे दोस्तों। अगर दोनों संख्या को आपस में पहले जोड़ ले, यानी 3 + 8 कर दे तो हमारा 11 हो जाएगा, और 11 में फिर 6 ऐड करेंगे तो बहुत हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखिए लेकिन यहाँ पर 1 ही लिखा हुआ है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा तरीका से सोचेंगे। देखिए 6 है, अगर पहले वाली संख्या को हम लोग स्क्वायर कर दे, 6 का स्क्वायर कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और फिर दूसरी वाली संख्या को इसमें से घटा दे तो दूसरी वाली संख्या क्या है हमारा, देखिए पहले 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस दूसरी वाली संख्या करेंगे, तो दूसरी वाला संख्या हमारा 12 है, तो 36 - 12 करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहली वाली संख्या को स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, और फिर 9 - 8 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहली वाली संख्या हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और फिर दूसरी वाली संख्या को घटा देंगे, तो दूसरी वाला संख्या हमारा 2 है, तो 16 - 2 करेंगे तो हमारा 14 बन जाएगा। देखिए 14 कौन सा ऑप्शन में है, 14 दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 14 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों वेन डायग्राम, वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख चुनिए। पुरुष, अध्यापक, पिता, इन्हीं तीनों में हम लोग सोचेंगे कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। पुरुष है, अध्यापक है और पिता है। देखिए पुरुष के अंदर ही हमारे अध्यापक और पिता दोनों आते हैं, तो पुरुष के लिए एक गोला पहले हम लोग बना लेंगे, और फिर ये सोचेंगे कि अध्यापक और पिता में भी कोई संबंध है। हाँ दोस्तों, हमारे पिता भी तो अध्यापक हो सकते हैं, यानी अध्यापक के अंदर ऐसे हम लोग कर सकते हैं। यानी पुरुष है तो पुरुष के अंदर ही दोनों अध्यापक और पिता आ जाएंगे, तो अध्यापक को पहले हम लोग रख देंगे पुरुष के अंदर, और पिता है
तो हमारे पिता भी तो अध्यापक हो सकते हैं। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे, और आप कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा कि आप कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।